जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान को देखते हुए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 66 नाम शामिल हैं। इनमें दिग्गज नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया का नाम भी शामिल है। नील को मुलुंड पश्चिम में बीएमसी के वार्ड नंबर 107 से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बीजेपी ने बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना से गठबंधन बरकरार रखा है। वहीं अजीत पवार अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कुछ सीटों पर शरद पवार गुट के साथ गठबंधन भी किया है। वहीं बीएमसी चुनाव को लेकर राज ठाकरे भी फुल एक्शन में हैं। मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ राज ठाकरे ने बैठक की है और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि इस चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, तो इसकी पड़ताल करने लाइव टाइम्स संवाददाता वार्ड नंबर 212 में पहुंचे। सुनिए क्या कहती है वहां की जनता। और इस वक्त मैं भाईखला में मौजूद हूं, जो कि कांटे की टक्कर यहां देखने को मिलती है। कई अलग अलग पार्टियां हैं, बीजेपी है, शिवसेना है, लगातार। और यहां पे वार्ड नंबर 207, 212 भी, अखिल भारतीय सेना भी है। और जिनकी पार्टी से जीते थे, कौन उम्मीदवार कैसे खड़े थे, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये जो चौराहा है आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ पर कुछ दिन बाद यहाँ पर जो है आपको समर्थक नजर आने लगेंगे। चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे, बड़ी बड़ी रैलियां भी हो सकता है निकले। लेकिन उससे पहले, उन तमाम तस्वीरों से पहले, आज यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या बोले और क्या नहीं किए, अभी देखा हमने यहाँ पर सब गाड़ियां वाड़ियां आ रही हैं। शाम हमको जैसे आमतौर पर देखते हैं ट्रैफिक की बड़ी समस्या, यहाँ कुछ है ऐसा? यहाँ क्या समस्या है? यार ट्रैफिक की तो हो गई है, पहले तो ट्रैफिक की इतनी नहीं थी, अभी तो बहुत हो गई है। जब कभी किसी के पास जाएंगे तो कुछ नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे है। खाली इलेक्शन आया तो फिर उनके पास टाइम रहता है। तो अभी टाइम होगा, अभी आएंगे जब तो पूछिएगा उनसे सवाल, क्योंकि अभी वोट मांगने तो आएंगे ही ना। आएंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा अरुण कातकर है जी। मैं शिवनेरी बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा अरुण सर, यहाँ पर एक और अरुण रहते हैं और उनकी भी पार्टी है यहाँ पे, और उन जीते भी थे। हाँ डैडी, हाँ उनका काम बहुत इधर अच्छा है। हर बिल्डिंग में जो पानी का समस्या रहती है उनके पास जाएगा तो वो उसका उन लोग सॉल्व करते हैं। अभी दोनों उनकी लड़की खड़ी है। हाँ तो ज्यादा वोट उनको मिलेगा, इसका शायद यहाँ का माहौल है। पिछली बार तो जीती भी थी वो वार्ड नंबर 200। गीता गौड़ी चुन के आई थी। हाँ मगर जो डैडी करते हैं। ये बताइए सर, यहाँ पर ना कई सारे हमने देखा कि अभी सिग्नल विग्नल पे अभी दोपहर में भी ट्रैफिक दिखता है, शाम को भी ट्रैफिक होता है? शाम को होता है, दोनों टाइम होता है, सुबह और शाम में भी होता है। क्योंकि आगे एलपी स्टैंड ब्रिज टूटने की वजह से पूरा ट्रैफिक डिवाइड किया गया है। कुछ महालक्ष्मी स्टेशन जाम होता है, कुछ एस ब्रिज जाम होता है, और ट्रैफिक तो कम होएगी नहीं क्योंकि आगे ब्रिज का भी काम चल रहा है। आप क्या करते हैं? मैं टैक्सी ड्राइवर, हम टैक्सी चलाते। तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है इस एरिया के बारे में, क्योंकि दिन और रात दोनों समय आप जाते होंगे। ये बताइए तो ये कितना समय लग जाता है एलिफेंटन ब्रिज का जब काम चल रहा है? तो 10 मिनट का रास्ता? 10 मिनट के रास्ते को कम से कम पौना घंटा, क्योंकि दो लोअर परेल ब्रिज पूरा जाम रहता है। भारत माता वहाँ से डिवाइड करके या तो दीपक टाकी से जाओ या तो बाजू दादर से जाओ, कम से कम आधा से पौना घंटा लगता है क्रॉस करने में। जो 15 मिनट की जगह आधा घंटा ज्यादा जाता है। ये बताइए कि जैसे कई बार पार्किंग की समस्या होती है, हमने कुछ लोगों से पहले भी बातचीत की थी, बोले फाइन मार देते हैं अगर गाड़ी अपने कहीं साइड में लगा ली, तो ऐसी कोई समस्या? अभी तो इतना ज्यादा जुल्म हो गया हमारे पार्किंग के लिए। हम लोग अगर कोई पैसेंजर बैठाना भी तकलीफ होता है, उतारना भी तकलीफ होता है। हमारा तो कोई स्टॉप तो नहीं होता कि यहीं बिठाना और यहीं उतारना। अभी आपने बोले भाई मेरे को यहाँ रोकना है तो हम तो रोक लेंगे, पब्लिक सर्विस है। लेकिन पुलिस वाले पीछे चलते हुए फोटो मारते, 1500 के नीचे फाइन नहीं है। हाँ देखिए, ये भी एक समस्या है कि भाई पब्लिक ने गाड़ी दिखाई, खड़ी कर दी, फाइन लग जाता है। ये पहले भी हमने कई लोगों से बातचीत की थी, जब हम दादर के साइड में थे या अंधेरी भी गए थे, वहां भी कुछ ऑटो वालों की ये शिकायत थी। तो लगातार देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि जो रास्ता है पूरा, अगर इधर से आप आगे जाते हैं तो दगड़ी चौल जो है आगे जाके है वहां पर, और वहीं पर कुछ बीजेपी नेताओं का ऑफिस भी है, जो कि तैयारियां इलेक्शन को लेकर चल रही हैं। और इस बार यहाँ पर क्योंकि अरुण गवली उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो इस समय चुनावी मैदान में है, इसीलिए और भी ज्यादा ये भाईखला का जो वार्ड है, बीएमसी वार्ड 207, 212, उसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि 207 से पिछली बार जहां तक जानकारी है बीजेपी की नेता जीती थी, लेकिन इस बार मामला
कांटे का दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब भाईकला जो पूरा इलाका है, पूरा जो एरिया है, उसमें खासों से मुकाबला इन्हीं 3 पार्टियों के बीच में देखा जाता है और वोटों का अंतर भी बहुत ज्यादा रहता नहीं। तो अब देखते हैं। सर ये बताइए, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस एरिया में कोई ऐसी चीज जो और बेहतर हो सकती है, उसको बेहतर किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा सुधार जो आपको लगता है? अभी तुम्हें बोला तुम जो क्या है बेहतर बोलेगा तो अभी जो चलने को जगह ही नहीं, कहाँ से भी जाओ भीड़ ज्यादा। पास तो कोई मुख्तार ही नहीं। हाँ। टॉयलेट का बहुत प्रॉब्लम होता टॉयलेट का है। भी प्रॉब्लम है। जो था वो आने सब जाने का, वो बिल्डर के वजह से सब तोड़ डाले ले। जो नो पार्किंग में भी जगह नहीं है, इसमें भी जगह नहीं है। यहाँ से लोगों को चलने को ही जगह ही नहीं, तो फुटपाथ के ऊपर वो सब गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ से चल जाएगा तो वहाँ से भी गाड़ी आती है, यहाँ से भी गाड़ी आती है, तो चाहने का कहाँ से? वहाँ से लोगों ने तो सब हाँ फुट पे ऊपर सब गाड़ी है। अभी वहाँ भी खोदने लगा तो यहाँ से चलने लगा तो वहाँ से चलने को मिलता है। वो तो यहीं से अंदाजा लग रहा है कि शाम के वक्त कितना भीड़ बढ़ जाती होगी यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा भाईकला का फुटपाथ है जो स्टेशन की तरफ जाता है। ये रास्ता भाईकला स्टेशन की तरफ जाता है। एक बार मैं दिखाऊंगी कितना शाम, अभी तो दोपहर के वक्त ये है, शाम के वक्त तो चलने को रास्ता नहीं होता होगा। पार्किंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, लगातार कर दिया गया है सड़कों के आसपास। तो ये एक बड़ी समस्या है मुंबई की। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट है। मुंबई की समस्या, ट्रैफिक की समस्या तो हर जगह है, लेकिन कुछ जगहों पर जो भीड़ बढ़ रही है उसकी वजह से ये जो पार्किंग की समस्या है, फुटपाथ की समस्या, ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसपे लोकल लेवल पर ध्यान देने की जरूरत है। लगातार आपको बीएमसी इलेक्शन पे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के दिल की बात, उनके मन की बात कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि इस बार की बीएमसी इलेक्शन में उनका कॉर्पोरेटर अगर जीत करके आए, जिसे वो चुनना चाहते हैं, तो वो क्या काम करे और किस पर ध्यान दे। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।